आज हम मौजूद है पंजाब के लुधियाना में और एक बार फिर जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर के ऊपर है और हमारे साथ खास बातचीत में एक लेडी डॉक्टर जुड़ रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि पाइल्स हो, फिशर हो या फिर फिस्टुला, ये बीमारी पुरुषों को ज़्यादा होती है, लेकिन ये बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर है, एचओडी जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में। तो हमारे यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात रहती है कि जो बवासीर, फिशर और भगंदर जैसी बीमारी है वो सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीमेल्स में भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी वार्म एब्डोमेन के प्रेशर की वजह से यूट्रस पे और एनल एरिया पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उनके क्या है, एनल वेसल्स फूल जाती हैं, उसी को ही बवासीर बोलते हैं। तो हमारे पास जितने पुरुष पेशेंट आते हैं, मेल पेशेंट आते हैं, उतने ही महिलाएं भी आती हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो इलाज रहता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है, 10 से 15 मिनट का इलाज रहता है, आधुनिक टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे CEO एंड चेयरमैन हैं डॉक्टर राहुल, उनकी देखरेख में और उनकी गाइडेंस के अंदर सारे इलाज करे जाते हैं। अच्छा, आपको समस्या कितने दिन से? मैं 3 साल से मैं इलाज करा रही हूँ, मुझे कहीं से आराम नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने कई जगह इलाज करवाया? हाँ, तो मैंने फेसबुक पर देखा था जी। तो हमने आए यहाँ पर, अभी पहला दिन है। कितनी देर पहले इलाज हुआ आपका? अभी 10-15 मिनट हुआ। 10-15 मिनट? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ दर्द वगैरह हुआ ज़्यादा? दर्द नहीं हुआ, नहीं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी माताओं बहनों से कि आप बिल्कुल डरे नहीं, झिझके नहीं, क्योंकि इन कई सालों तक छुपाने से अच्छा है कि आप समय से आके अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा इलाज रहता है वो 10 से 15 मिनट का रहता है और थोड़ी देर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं पेशेंट को, पूछने के लिए कि उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है, कोई चक्कर वगैरह घबराहट नहीं है। अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, मतलब टोटल जो इलाज का समय रहता है वो आधे घंटे पौने घंटे का रहता है। उसके बाद इफ़ दे फील कंफर्टेबल हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं साथ के साथ। बेसिकली हमारे जो मशीन्स हैं, आधुनिक टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, एडवांस लेज़र है, क्रायोथेरेपी हम यूज़ करते हैं, वाफ टेक्नोलॉजी है, IRC इंफ्रारेड कोगुलेशन मशीन है। दीज मशीन्स आर बेसिकली इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर 22A मॉडल टाउन एक्सटेंशन नियर कृष्णा मंदिर, लुधियाना। गरीब से गरीब परिवार से आने वाली महिला भी जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में इलाज करवा सकती है? जी बिल्कुल, हमारा ऐसा नहीं है कि आपके लिए हमने कोई ऐसे क्लासिफिकेशन की हुई है कि ऐसे लोग ही हमारे पास आके इलाज करा सकते हैं जो कार में ही आएंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया, आप साइकिल पे आ रहे हैं, स्कूटर पे आ रहे हैं या कार पे आ रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो मैटर करता है आपको इलाज देना। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सभी मनोज कालेरावना के साथ। आज हम मौजूद है पंजाब के लुधियाना में और एक बार फिर जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर के ऊपर है और हमारे साथ खास बातचीत में एक लेडी डॉक्टर जुड़ रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि पाइल्स हो, फिशर हो या फिर फिस्टुला, ये बीमारी पुरुषों को ज़्यादा होती है, लेकिन ये बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, क्योंकि बीमारी जो है जेंडर देखकर नहीं आती, बीमारी लक्षण देखकर आती है। और कहीं ना कहीं ये बीमारी महिलाओं को भी होती है। ये बात आज खुद लेडी डॉक्टर बताएंगी। तो महिलाओं को भी कैसे जो है यहाँ पर जनता हॉस्पिटल पाइल्स सेंटर में इलाज दिया जाता है, महिलाओं के लिए क्या विशेष सुविधाएं यहाँ पर हैं, लेडी डॉक्टर क्या हमेशा अवेलेबल रहती हैं या फिर नहीं, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और आपको जो है जानकारी भी भरपूर इस वीडियो में मिलने वाली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर है, एचओडी जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में। तो हमारे यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात रहती है कि जो बवासीर, फिशर और भगंदर जैसी बीमारी है वो सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीमेल्स में भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी वार्म एब्डोमेन के प्रेशर की वजह से यूट्रस पे और एनल एरिया पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उनके क्या है, एनल वेसल्स फूल जाती हैं, उसी को ही बवासीर बोलते हैं। और प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स में पाइल्स की प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो हमारे पास जितने पुरुष पेशेंट आते हैं, मेल पेशेंट आते हैं, उतने ही महिलाएं भी आती हैं। तो हम बता देना चाहेंगे, जैसे हमारे पास पेशेंट हैं भी, अभी इनका भी इलाज कराए हमने, इनको पाइल्स की दिक्कत थी और फिशर की। और यहाँ पे जो हमारे जो इलाज रहता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है, 10 से 15 मिनट का इलाज रहता है, आधुनिक टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे CEO एंड चेयरमैन हैं डॉक्टर राहुल, उनकी देखरेख में और उनकी गाइडेंस के अंदर सारे इलाज करे जाते हैं।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले और ज़रूरी सवाल तो यही रहेगा, क्या जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर के अंदर हमेशा हर दिन महिला डॉक्टर अवेलेबल रहती हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर सुखविंदर एचओडी जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर डेली अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्विस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स कई बार शर्माती और झिझकती हैं कि हमें कोई ऑपोजिट जेंडर चेक करेगा या फिर इलाज कैसा होगा। उस के लिए हम यहाँ पे उनको प्री काउंसलिंग देते हैं इलाज से पहले। तो हमारा पूरा फीमेल जो स्टाफ है उनकी एक टीम है, और मैं डॉक्टर सुखविंदर यहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ डेली एवरीडे। तो यहाँ पे ताकि महिलाओं को कोई डरने और झिझकने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप आराम से आके चेकअप और इलाज करवा सकते हैं। जी, आपने बताया बहन जी का अभी इलाज हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी से बातचीत करें। श्रीमती रंजना देवी। आप कहाँ से आई हैं? मैं रोपड़ से आई हूँ। रोपड़ से, हाँ पंजाब जी, में। हाँ जी। अच्छा, आपको समस्या कितने दिन से थी? मैं 3 साल से मैं इलाज करा रही हूँ, मुझे कहीं से आराम नहीं मिल रहा अच्छा, है। आपने कई जगह इलाज करवाया है? हाँ, तो मैंने फेसबुक पर देखा था, जी। तो हमने आए यहाँ पर, अभी पहला दिन है। तो अभी देखिए, कितनी देर पहले इलाज हुआ आपका? अभी 10-15 मिनट हुआ। 10-15 मिनट हाँ पहले। जी, हाँ जी। तो कुछ दर्द वगैरह हुआ ज़्यादा? दर्द नहीं हुआ, नहीं। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपने सुना होगा डॉक्टर साहब कह रहे होंगे कि हम पेनलेस ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सच है बात? बिल्कुल। अभी तो मुझे सच लगा। हाँ जी। और इलाज बिल्कुल जो मशीनें इन्होंने विदेशों से मंगवा के लगा रखी उनसे ही हुआ आपका? हाँ जी, हाँ जी। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई ऑपरेशन कर दिया, कोई चीरा लगा दिया हो, नहीं, नहीं कोई ऐसा टाका लगा दिया, नहीं, कुछ ऐसा? नहीं। यानी कि जो बात कही बिल्कुल 100% सही है, सही है वो। भरोसा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भरोसा कर सकते हैं। अभी 15 मिनट पहले आपका पाइल्स का इलाज हुआ या फिर जो भी आपको बीमारी थी उसका इलाज हुआ, तो कोई भी तरीके का दर्द नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। अभी ऐसा तो नहीं है कि कहीं डॉक्टर साहब ने कहा हो कि आपको 2-3 दिन यहाँ एडमिट रखेंगे? नहीं, ऐसे तो अभी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? नहीं। तो और महिलाएं, क्योंकि महिला ऐसी होती हैं जो जब तक सहन कर सकती हैं वो दर्द को सहन करती हैं, बताती नहीं है समय पर कि हमें समस्या है। तो क्या कहना चाहेंगे कि समस्या ज़्यादा बढ़ते हुए, ज़्यादा होते हुए देर नहीं लगती, तो समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए? हम यही कहेंगे, इसमें शर्माने का डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारी डॉक्टर हैं महिला, निझिझक हम बता सकते हैं, कह सकते हैं प्रॉब्लम है तो, लेकिन खुल के बताना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे, देख पाएंगी। सो बताना चाहिए, आके अपना कराना चाहिए, मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं से, बहनों से। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग रोड साइड में तंबू लगा के बैठ जाते, कहते कि हम चुटकियों में इलाज कर देंगे, वो तेजाब का इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर गलत इलाज जो कर देते हैं? आपने भी कहीं ना कहीं भुगता है, कई बार आप जगह जगह इलाज करवाया? मैंने नहीं कहीं गया है, मैंने एक जगह चेकअप कराया तो मुझे बताए मतलब पैस की शिकायत हो रही है, तो मैंने दवाई के लिए, मुझे कोई आराम नहीं मिला, योगा वगैरह करते हुए नहीं, मुझे नहीं आराम मिला। पर मैंने फेसबुक पर देखा तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ आए हैं और यहाँ 15 मिनट बाद ही आप कह रहे हो कि कोई दर्द नहीं हुआ और आराम है? दर्द नहीं हुआ, आराम है? अच्छा लगा। हाँ जी। अभी महसूस कर रहे हैं कुछ हल्का फुल्का? पर अभी तो मैं लेट, मुझे नहीं कुछ पता लगा, हमेशा जो जकड़ना था अभी तो थोड़ा सा लग रहा है, अभी है। हाँ, हाँ जी। तो ये पेशेंट हैं, इनका कहना है कि इलाज के दौरान कोई भी दर्द नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अक्सर लोग जो इसी चीज़ से ज़्यादा घबराते हैं कि दर्द होगा, और इसलिए वो इस बीमारी को काफ़ी लंबे समय तक दबाए रखते हैं। अब बहन जी ने कहा कि घबराने की या फिर झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर समस्या तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा, और समय रहते इलाज करवा लेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वरना बीमारी अगर बढ़ गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इलाज भी लंबा चलता है और उसको ठीक होने में भी समय लगता है। डॉक्टर साहब, आज ये आपसे बातचीत करना चाहेंगे। बहन जी ने कहा कि महिलाएं शर्माती बहुत ज़्यादा, झिझकती हैं, बीमारी बताती नहीं समय पर, 2-2, 3-3 साल, कई बार तो 5-5 साल तक निकल जाते हैं और वो बताती नहीं है घर वालों को, किसी को भी, कि हमें समस्या है। और वो बीमारी जब बढ़ जाती है, जब दर्द असहनीय हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो फूटती हैं कि आप मजबूरी होगी, बताना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी हाथ जोड़ के विनती रहेगी ऐसी महिलाओं से, बहनों से, माताओं से, क्योंकि बीमारी कई बार क्या है, ऐसा एक रूप ले लेती है जब हमसे भी इलाज होना संभव नहीं होता। क्योंकि हम कहना चाहेंगे कई बार क्या है, पेशेंट्स 25-25 साल, 30 साल बाद ऐसे बताते हैं कि हमको ऐसी दिक्कत थी 25 साल से। तो वो क्या है, एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी होती है जिसमें क्या है, हमने बाद में उसका इलाज प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो समय रहते ही इलाज और जांच कराना ज़रूरी है। और अब
जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, ऑनलाइन दवाइयों के चक्कर में या आपको कोई तेज़ाब के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और डायग्नोसिस कब होगा? अगर आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है, एजुकेटिव है, तो उसमें क्या है, वो आपके पास अगर आप उनके पास जाके अपना जांच प्रॉपरली कराएंगे, तभी वो जांच करके आपको बता पाएंगे कि आपको पाइल्स है, किस स्टेज की है, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, फिशर है, कैसा फिशर है वो, अगर आपको फिस्टुला है, वो लो लाइंग फिस्टुला है, हाई एनल फिस्टुला है। तो ये चीज़ें सबसे पहले जांच के द्वारा पता चलती हैं। अगर जांच ही नहीं होगा तो हम इलाज कैसे दे पाएंगे? सही इलाज भी नहीं दे सकते। तो उसमें क्या है, गलत इलाज होने के जो दुष्प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें क्या है, समय पे जांच और इलाज करा लेना चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी माताओं बहनों से कि आप बिल्कुल डरे नहीं, झिझके नहीं, क्योंकि इन कई सालों तक छुपाने से अच्छा है कि आप समय से आके अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। कि जिस तरीके से बहन जी हैं, ऐसे केस और भी मेरे ख्याल से आपके सामने अक्सर आते रहते होंगे। कई जगह इलाज करवा लिया, कई तरीके का इलाज ले लिया, फिर भी ठीक नहीं होती बीमारी। तो क्या ऐसी बीमारी से, ऐसी सिचुएशन से जो महिलाएं जूझ रही हैं, उनका इलाज जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर में संभव है? जी बिल्कुल, हमारे पास, जैसे मैं बता देना चाहूँ कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड एज के जो पेशेंट्स हैं वहीं आते हैं। अब जैसे कल हमारे पास 84 इयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिन्होंने 3 बार ऑपरेशन बाहर करा चुके हैं पाइल्स का। तो उनको क्या है, अभी भी जैसे एनल एरिया बिल्कुल सिकुड़ गया, क्योंकि ऑपरेशन अगर आप बार बार कराते हैं तो उससे कटता है एरिया। तो उसमें क्या है कि आपका एनल एरिया बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कल उन्होंने इलाज कराया ठंडी मशीन से, तो अभी वो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। हफ्ते बाद चेकअप के लिए आएंगे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जैसे 84 इयर्स एज बहुत ज़्यादा है, 80 जी। बहुत से ऐसे अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते। 60 साल से ऊपर वाले लोगों को कह देते कि आपका इलाज हम कर ही नहीं सकते, आपका इलाज हो ही नहीं सकता, आपकी उम्र जा चुकी है इलाज की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एज को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। हम पेशेंट को कभी भी नेगेटिव ऑरा में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ में है, अगर पेशेंट एक्टिव है, और क्योंकि 84 इयर्स माता जी थे, वो बिल्कुल एक्टिव थे। अगर उनको मल्टीपल ऑर्गेनोपैथी है, साथ में शुगर भी है, बीपी भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में नहीं है, फिर हम कह सकते हैं कि आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके कुछ दिखाना चाहिए। बट अगर वो एक्टिव हैं, 84 इयर्स, मैक्सिमम हमने 94 इयर्स मेल का किया हुआ है इलाज, और 84-85 हमारे पास कॉमन है, इलाज करवा के जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि आप ये मत सोचिए कि अब तो मेरी उम्र होगी, क्योंकि माता जी भी यही कह रहे थे कि अब तो मेरी उम्र होगी, अगर मैं बच गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे थोड़े से साल रहते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समय से इलाज लेंगे तो आपकी जो उम्र है और बढ़ भी सकती है। महिलाओं को ज़्यादातर गुदा मार्ग की बीमारियां कब होती हैं, ताकि उनको पता चल सके और समय रहते वो इलाज करवा सकें? जी, ऐसे कोई एज का वो नहीं रहता है पर्टिकुलर कि आपको इसी एज में ही होगी। आजकल क्या है, बच्चों में भी पाई जाती है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पॉलिप्स बन जाते हैं बच्चों, क्योंकि आजकल क्या है, पैकेज फूड का ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे नूडल्स, मैगी खाना, लेज़ खाना, कुरकुरे खाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों में भी पाई जाती है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान पाई जाती है। और जो एज फीमेल्स हैं, क्योंकि उनमें क्या है, मेनोपॉज के बाद उनके हार्मोन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो उसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने की वजह से उनको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, एनल वेसल्स फूलते हैं, बवासीर जैसी प्रॉब्लम आती है। तो हर एज में ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। जो भी लक्षण हम बताते हैं आपको, उनको ध्यान से सुनिए आप। अगर उनमें से आपको कोई भी लक्षण महसूस होता है तो आपको अपना डायग्नोसिस, जांच और इलाज करा लेना चाहिए समय से। अब बात करें बहन जी जिनसे हमने बात की, इनका इलाज आपने कर दिया। आप अक्सर कहते हैं कि आधे घंटे में हम फ्री कर देते, तो क्या आप इनको अब फ्री कर दें? जी बिल्कुल, जो हमारा इलाज रहता है वो 10 से 15 मिनट का रहता है, और थोड़ी देर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं पेशेंट को, पूछने के लिए कि उनको कोई ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है, कोई चक्कर वगैरह, घबराहट नहीं है। अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, मतलब टोटल जो इलाज का समय रहता है वो आधे घंटे, पौने घंटे का रहता है। उसके बाद इफ़ दे फील कंफर्टेबल, हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं साथ के साथ। यानी कि जो महिलाएं ये सोचती
सोचती हैं कि वो गृहिणी या फिर कोई जॉब कर रही हैं या फिर कोई और जो है बिजनेस वगैरह कर रही हैं कि अगर हम गए तो हमें कुछ दिन के लिए एडमिट कर लिया जाएगा, हमारा सारा काम धंधा रुक जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, समय बर्बाद जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स सेंटर बिल्कुल आधे से पौने घंटे में फ्री कर देता है। जी बिल्कुल, महिलाओं की बात करें या पुरुषों की, इलाज कराते हैं नॉर्मली अपना ड्राइव करके, कोई साइकिल पे है, स्कूटर पे है या फिर कार पे है, दे कैन ईजिली ड्राइव एंड गो टू द होम। आराम से घर पे जा सकते हैं, ऐसा कोई डरने वाली आपको बात नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत है, पेरियनल एब्सेस है या फिर फोड़ा बन गया है, उनको थोड़ा सा हो सकता है कि कोई तकलीफ़ आए, बट ऐसे पाइल्स फिशर फिशला में इलाज करा के नॉर्मली घर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते ये और बता दीजिए कि किस तरीके से जो है आप जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर में इलाज करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका इलाज सेफ और एडवांस क्यों है। बेसिकली हमारे जो मशीन्स हैं, आधुनिक टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। एडवांस लेज़र है, क्रायोथेरेपी हम यूज़ करते हैं, वाफ टेक्नोलॉजी है, IRC इंफ्रारेड कोगुलेशन मशीन है। दीज मशीन्स आर बेसिकली इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर से मंगाई गई मशीनें हैं, उसमें क्या है, हम पहले क्वालिटी चेक करते हैं उसको, उसमें क्या है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उसके बाद ही ट्रेनिंग के बाद जो मशीन्स यूज़ करी जाती हैं। ये मशीन्स आधुनिक हैं तो इनका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कटिंग वाले जो हेमरेक्टमी, फिस्टुलेक्टमी या फिशरेक्टमी नहीं करते। हम क्या अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये मशीन लगाते हैं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो उसमें क्या है, आपको कोई डरने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज आके करा सकते हैं। और जो हमारा पता है, जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर 22A मॉडल टाउन एक्सटेंशन नियर कृष्णा मंदिर लुधियाना, और जो नंबर है वो आपको स्लैश कर दिए जाएंगे। 10 से 6 बजे तक हमारा जो टाइमिंग रहता है लुधियाना में, आप कभी भी आके हमें चेकअप और इलाज करा सकते हैं। और वारंटी भी लाइफ टाइम की रहती है। देखिए वो बिल्कुल लाइफ टाइम की रहती है। इसमें क्या है कि हम किसी पेशेंट को जो हमारे से इलाज करा के जाता है, उसको ये नहीं है कि हम दोबारा चेक नहीं करेंगे या भेज देंगे, जैसे ऑपरेशन करा के उनको भेज दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे आपने अगर इलाज कराया है तो आप हमारी टीम में शामिल हो गए हैं, आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम का जो समाधान है वो मिलेगा। वैसे आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं दोबारा, इनके साथी भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा चलते चलते आपसे, डॉक्टर जो है सुखविंदर कौर हमारे साथ खास बातचीत में है, जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर में लेडी डॉक्टर हैं और हर महिला पेशेंट को यही देखने का काम करती हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी जो है सुविधा जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर दे रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, महिलाएं अक्सर पैसों की तरफ ज़्यादा लुभती हैं, पुरुष खर्चते समय ज़्यादा देर नहीं लगाते, सोचते नहीं, लेकिन महिलाएं सोचती हैं कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं हो जाएंगे। तो क्या एक मध्यम वर्ग परिवार या फिर एक गरीब से गरीब परिवार से आने वाली महिला भी जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर में इलाज करवा सकती है? जी बिल्कुल, हमारा ऐसा नहीं है कि आपके लिए हमने कोई ऐसे क्लासिफिकेशन की हुई है कि ऐसे लोग ही हमारे पास आके इलाज करा सकते हैं जो कार में ही आएंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया, आप साइकिल पे आ रहे हैं, स्कूटर पे आ रहे हैं या कार पे आ रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो मैटर करता है आपको इलाज देना। तो हमारा जो मेन मोटो रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है अपने उसमें इंटरव्यू में, कि हमारा जो मेन मोटो है वो है पाइल्स फ्री इंडिया। तो जो भी पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको पाइल्स है, फिशर है या फिशला है, वो क्या है, आराम से गोलियां खाते रहते हैं कि कब्ज़ हो रही है, बस ठीक हो जाएगी। तो इन बीमारियां जो कि आगे जाके घातक रूप ले सकती है, उनका इलाज होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है गरीब अमीर वर्ग देख के हम इलाज करें, कोई भी हमारे पास आके इलाज करा सकता है। यानी ये नहीं कि लाखों रुपए ठेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जायज़ फीस होती है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ लेडी डॉक्टर खास बातचीत में बनी हुई थी, जो बहन जी जिनका इलाज हुआ अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले ही, उन्होंने साफ बता दिया कि किसी तरीके का पेन यानी कि दर्द इनको नहीं हुआ। और अक्सर जनता हॉस्पिटल एंड पाइल सेंटर जो दावा करता है कि यहाँ पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, वो बात अभी बिल्कुल चरितार्थ हो चुकी है, सच साबित बहन जी ने खुद ही अपने मुख से बता के कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता हॉस्पिटल पाइल सेंटर में मौजूद थे। जो खासियत इस हॉस्पिटल की, इस जगह की है, वो हमने बताई, खुद डॉक्टर जो है सुखविंदर कौर ने अपने मुख से बताई। महिलाओं के लिए विशेष बात यह है कि फीमेल डॉक्टर यहाँ हमेशा अवेलेबल रहती है। तो अगर किसी महिला को समस्या है, झिझकने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा समय तक अगर बीमारी दबाई तो फिर कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगी, और ऐसे में उसको दबाने की बजाय तुरंत प्रभाव से बताकर इलाज करवा लेना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से मनोज कालेरावना के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।